हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस क्वेश्चन को मैं एक फिगर की हेल्प से समझाता हूँ। फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपको अपने आप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पेड़ है, तो आंधी के चलते हुए ये पेड़ है, ये टूट गया है और ये पेड़ इस तरीके से टूटा है कि जो ट्री का टॉप है वो अब ग्राउंड पे लग चुका है आकर इस तरीके से। और अब जो ट्री का फुट है और जहाँ पर जो ट्री का टॉप है वो गिरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 8 मीटर है और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब हमें जो ट्री है उसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो सॉल्यूशन में आगे देखिए। तो सबसे पहले हम इस फिगर की नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया A, B, C एंड D। तो यहाँ पर देखिए ट्री की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले ट्री की हाइट क्या थी, यहाँ A से C तक ट्री की हाइट थी, लेकिन अब तो वो ट्री है वो टूट चुका है। तो B से C तक तो ये आधा ट्री हुआ और B से D तक ये ऊपर का टॉप था वो है। तो जो ट्री की पूरी हाइट होगी वो BC प्लस BD इन दोनों को मिलाकर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू BC प्लस BD। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये BCD ट्राइंगल है, तो हमें लिखना है इन ट्राइंगल BCD। अब यहाँ पर हमें बेस गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर को भी फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस को भी फाइंड आउट करना है। तो पहले आप चाहे परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लें, चाहे हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर लें। तो पहले हम हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है कॉस में। और यहाँ पर एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, तो अब हमें लिखना है कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD अपॉन में BD, क्योंकि बेस हमारा है वो CD है और हाइपोटेनियस है वो BD है। तो यहाँ पर हमने CD अपॉन में BD लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में BD। यहाँ पर CD की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 पुट कर दिया और BD एज इट इज लिख दिया। तो √3/2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में BD। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 और BD की मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा √3BD इज इक्वल्स टू 8 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 16। तो √3BD इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर √3 इसके मल्टीप्लाई में BD के, हम उसको इस साइड ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो BD इज इक्वल्स टू 16 अपॉन में √3। तो यहाँ पर हमारी BD की वैल्यू 16 अपॉन में √3 आ गई है। तो यहाँ पर हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू है वो आ चुकी है। अब हम परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan में, एंगल के बने हमें 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन में CD। BC अपॉन में CD क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर है वो BC है और बेस है वो CD है, तो हमने BC अपॉन में CD लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन में 8। यहाँ पर 8 क्यों लिख दिया, क्योंकि CD की वैल्यू है वो 8 है। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो BC की √3 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा √3BC और 8 की 1 से करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। तो √3BC इज इक्वल्स टू 8। अब √3BC की मल्टीप्लाई में हम इसको साइड ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो BC इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में √3 मीटर। तो हमारी BC की वैल्यू है वो आ चुकी है और हमें फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री है BC प्लस BD। अब हम BC और BD को ऐड कर देंगे तो हमारी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर BC की वैल्यू है वो 8 अपॉन में √3 है और BD की वैल्यू है वो 16 अपॉन में √3 है। तो अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 + 16 अपॉन में √3। तो 8 + 16 हो गया 24। तो 24 अपॉन में √3 हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ते, तो हम रूट को सॉल्व कर लेते हैं। उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम ऊपर और नीचे दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में 3। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 24 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स पर। तो 3 8 से 24, तो यहाँ पर ये हो गया 8√3। तो यहाँ पर हमारी ट्री की जो हाइट है वो 8√3 मीटर आ गई है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है हाइट ऑफ ट्री इज़ 8√3 मीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।